Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today the another subtopic of statistics chapter today, that is the variance and the standard deviation of a discrete frequency distribution. I hope आपने variance and standard deviation of individual observation को अच्छे से वॉच आउट किया होगा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर किया होगा. तो आगे फर्दर देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस चीज़ के साथ. अगर एक्स आई एफ आई हमारे पास कोई भी गिवन है और उसमें हमारे पास आई की वैल्यू लाई कर रही है 1 से n, इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएट एक्स, कोई भी वेरिएट एक्स का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, देन वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर्मूला बदल गया है. अब क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई है. फ्रीक्वेंसी आ गई तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/N सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/N सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, जहां पर कैपिटल एन की जो वैल्यू है बच्चे भूलना नहीं, दैट इज सिग्मा ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम होता है. फर्दर देख लेते हैं, अगर डेविएशंस आ जाए, डी आईज आ जाए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कि हम डी आईज का यूज करके भी वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर डेविएशंस आ जाए, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए आ जाए, देन जो अबव फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला है, उसे हम रिड्यूस कर देते हैं. जैसे कि मैंने आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में बताया था कि मैं उस फॉर्मूला का यूज कर रही हूँ, बट उसे रिड्यूस करके वो फॉर्मूला भी डी आई वाला फॉर्मूला भी बनाया जा सकता था. तो वैसे ही इस फॉर्मूला को रिड्यूस करके हम डी आई का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा. देखो सेम वही फॉर्मूला है जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में था, बस फर्क क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एन है, वहाँ पे स्मॉल एन हुआ करता था. तो आप इस फॉर्मूला को देखो ये में रिड्यूस कर सकते हो, और मैं बोलूँ तो आप इसकी जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हो. बस यही याद रखना है बच्चे, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करो, बस ये होता है कि लेंथ ही नहीं होना चाहिए. बस यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में कि लेंथी प्रोसीजर ना करो. उसी वजह से उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं ताकि आप ईजिली आंसर फाइंड आउट कर सको. सो आप इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो. सिमिलर फिर से कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा एफ आई रहेगी, एंड समटाइम्स जब हम डी आई को एक्स आई माइनस ए ले लेते हैं, आर डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर एच, और अगर वो किसी एक कॉमन नंबर एच से डिवाइड कर दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, उसे यू आई रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं. तो एक्स आई माइनस ऑफ कैपिटल ए डिवाइडेड बाय एच, दैट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू आई, और यू आई का फॉर्मूला वाला भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज वेरिएंस एच स्क्वायर 1/N सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस 1/N सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर. आप इस फॉर्मूला का यूज करो, इस फॉर्मूला का यूज करो, या फिर इस फॉर्मूला का यूज करो, किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के केस में. तो आपको तीनों फॉर्मूलाज को नोट करना है क्योंकि तीनों फॉर्मूलाज ही बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्दर आगे देख लेते हैं. फर्दर आगे हमारे पास क्या चीज है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट वेरिएंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. देखो फॉर्मूला जो बेसिक है, जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि मैंने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में भी आपको बेसिक फॉर्मूला से ही आगे सॉर्ट आउट करवाया था, वो हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज 1/N सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिसका हम यूज करते हैं. हम वो तीन फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है. तो आगे फर्दर देख लेते हैं. हमारे पास है वी हैव द फॉलोइंग एल्गोरिदम. अगेन एल्गोरिदम हमें हमेशा फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए. तो एल्गोरिदम में फर्स्ट क्या है, ऑब्टेन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड क्या है, फाइंड द मीन एक्स बार, मीन निकालना है हमने एक्स बार. फर्दर क्या है, कंप्यूट करना है डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार फ्रॉम द मीन. फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 3 and multiply the squared deviation by the respective frequencies and obtain the total this. and further जब ये obtain हो जाएगा तो आपको क्या कर देना है, कैपिटल N से उसको डिवाइड कर देना है. तो देखो मेरे पास क्या है, डिवाइड द टोटल obtained in the step 5 by N that is sigma fi to obtain the variance. तो हमें क्या करना है, टोटल fi से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हमें टोटल कैपिटल N से डिवाइड कर देना है और वो हमारा आ गया वेरिएंस. और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आया करता था, स्क्वायर रूट कर दो वेरिएंस का, बट पॉजिटिव स्क्वायर रूट. सो देखते हैं क्वेश्चन के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी. फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, देखो ध्यान से, वेरिएबल्स गिवन है, एक्साइज और फ्रीक्वेंसीज गिवन है.
वेरिएबल हो गए एक्स आई, देखो ये सारी वैल्यूज हो गई, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ये सारी वैल्यूज हो गई। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे पहले टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो टेबल देखो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, वेरिएबल सारे लिख दिए मैंने, फ्रीक्वेंसीज मैंने सारी लिख दी। अच्छा, अब मुझे मीन निकालना है, क्योंकि मीन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार विच इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जल्दी से देखो किस तरीके से, पहले फ्रीक्वेंसी का सम किया, वो हमारे पास हो गया 50। अच्छा, फर्दर एफ आई एक्स आई कैसे किया, 2 4 8 हो गया, 4 4 16 हो गया, 6 5 30 हो गया, 8 15 120 हो गया, एंड सो गोज ऑन। वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 450, सम बन गया। अच्छा, अब मीन निकालना शुरू करते हैं। तो मीन हमारे पास कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स बार हमारे पास होगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, ये चीज बन गई। तो ये अपने पास बन जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 9। इसका मतलब मीन जो है, एक्स बार जो है वो अपने पास आ गया 9। अच्छा, एक्स बार 9 आ गया, तो फर्दर हम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं डेविएशंस का। डेविएशंस का किस तरीके से, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स आई माइनस ऑफ 9। तो 9 हमारे पास बन गया, इसका मतलब एक्सरसाइज देखो हमारे पास क्या थी, स्टार्ट करते हैं 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 9, वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ 7। सो लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, तो ये हो जाएगा 4, देखो 4 माइनस ऑफ 9 बन गया माइनस ऑफ 5, फर्दर 6, तो 6 माइनस ऑफ 9 बन गया माइनस ऑफ 3, फर्दर देखो 8 माइनस 9 इज माइनस 1, फर्दर इज 10 माइनस 9 इज नथिंग बट 1, एंड सो गोज ऑन। मैं आगे सारा सॉल्व नहीं करती हूँ, देखो इसी तरीके से आपको सॉर्ट आउट कर देना। आगे क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, जो भी डेविएशन है उन सबका स्क्वायर कर दो। अच्छा, हम सबका स्क्वायर कर देते हैं। -7 का स्क्वायर इज नथिंग बट 49, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एंड सो गोज ऑन। फिर क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज के साथ। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, ध्यान से देख लो। 4 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, 49 के साथ। तो 4 इंटू 49 इज 196, फर्दर देख लो 4 इंटू 25 इज 200। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज के साथ बच्चे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आगे पीछे मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि इसे नीचे किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नो। रिस्पेक्टिव मतलब सेकंड को सेकंड वाले के साथ ही, थर्ड को थर्ड वाले के साथ ही, फोर्थ को फोर्थ वाले के साथ ही, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है। फर्दर देखो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये सारी वैल्यू बन गई। अच्छा, ये सारी वैल्यू बन गई, मतलब आंसर हमारे पास टोटल सम कितना आ गया, 754 इज द टोटल सम। अब हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। तो देखो वेरिएंस हम किस तरीके से निकालेंगे, मैं यही निकाल देती हूँ। वेरिएंस का मतलब था सिग्मा स्क्वायर, तो मैं सिग्मा स्क्वायर लिख रही हूँ इस बार, क्योंकि आप बोलोगे मैम सिर्फ VARX लिख रहे हैं बार बार, इस बार मैं सिग्मा स्क्वायर नोटेशन दे रही हूँ, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस हो गया, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, 1/N सिग्मा ऑफ XI माइनस X बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लो 1/N, व्हाट इज कैपिटल N। हाँ जी, ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसीज, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, इट इज 50। तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/50, और ये मेरे पास कितना बन जाएगा, देखो इट इज सम कितना आ रहा है मेरे पास, 754। तो ये बन गया 754। जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चे 15.08। तो ध्यान से देख लो, सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस का आंसर हो गया 15.08। पर यहीं तक तो हमें नहीं रुकना है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएंस निकालने से ही मतलब नहीं है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो ये वैल्यू तो मेरी वेरिएंस की आई है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं यहाँ सॉर्ट आउट कर रही हूँ। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा स्क्वायर रूट करना है किसका, 15.08 का, और 15.08 का स्क्वायर रूट हो गया 3.88, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई
3.88। तो आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्क्वायर रूट निकालना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो ये वैल्यू आपको कभी पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालना जरूर सीखिए। तो देखो हमने किस तरीके से सॉर्ट आउट किया, वेरिएंस की वैल्यू निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है, दैट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ताकि और क्लैरिटी आपको आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं किस चीज के साथ, साइज ऑफ द आइटम्स, एक्स साइज हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास एफ साइज गिवन है। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं, एक्स साइज देखो मैंने इस तरीके से लिख दी है, देखो ये सारी मेरे पास एक्स साइज आ गई, फ्रीक्वेंसीज मैंने सारी की सारी लिख दी हैं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो डी आई की वैल्यू हमारे पास हो गई एक्स आई माइनस ऑफ 6.5। अच्छा ये 6.5 हमारे पास किस तरीके से आया, मैंने आपको बोला था आप मीडियन के विद रिस्पेक्ट टू निकालो या मीन के विद रिस्पेक्ट टू निकालो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मुझे पता था ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मेरे पास कितनी है, देखो 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। तो जो मिडिल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो मेरी क्या बन जाएगी, मीडियन, या फिर हम मीडियन क्लास बोलते थे कॉन्टिन्यूस के केस में, यहाँ पे हम सिर्फ मीडियन बोल रहे हैं। तो मीडियन मेरे पास देखो कितना आ गया 6.5। तो मैंने इसे मीडियन की हेल्प से निकाला है, मीन की हेल्प से नहीं निकाला है। तो मीडियन की हेल्प से देखो 6.5 आ गया, मतलब डेविएशन बन गई डी आई विच इज एक्स आई माइनस कैपिटल ए, लिखते थे ए की जगह 6.5 कर दिया। सारी ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज को मुझे माइनस कर देना है, किससे, 6.5 से। तो ये बन जाएगा 3.5 माइनस ऑफ 6.5। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से एक और चीज देख लो, यहाँ मैं डेविएशंस को डी आई रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ, इसका मतलब मैं डी आई फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने पहले एक से करके दिखाया, अब मैं डी आई से करके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आंसर दोनों से सेम रहता है, आप कोई सा भी यूज करो, पर मैं आपको डी आई का यूज बता रही हूँ। तो डी आई देखो मेरे पास ये हो गया। सिमिलर आगे देखो 4.5 को 6.5 से माइनस किया, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2। सिमिलरली 5.5 माइनस 6.5 माइनस ऑफ 1 एंड सो गोज ऑन। अब क्या करना है, डेविएशंस का स्क्वायर कर देना है। अच्छा डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया हमने, तो डेविएशंस का स्क्वायर क्या हुआ, -3 का स्क्वायर बन गया 9। सो लेट मी टेक अनदर कलर, ओके। तो ये हो जाएगा -2 दैट इज 4, -1 दैट इज 1, 0 दैट इज 0, 1 इज 1, 2 इज 4 एंड 3 इज 9। ये बन गया। फर्दर आगे क्या करना है, एफ आई डी आई से मल्टीप्लीकेशन करनी है। एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई किया तो 9 का स्क्वायर इज -9, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी एफ आई डी आई ने हमें करना था, तो एफ आई डी आई हमारे पास ये है बच्चे, ये तो डी आई स्क्वायर का टेबल है, इसके साथ तो हमने कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि डी आई का स्क्वायर तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके हैं। आगे हमने एफ आई डी आई निकालना होता है और एफ आई डी आई का स्क्वायर निकालना होता है। तो पहले एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, एफ आई डी आई लास्ट में निकालेंगे। तो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, देखो 3 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, -3 के साथ। तो ये हमारे पास कितना बन गया, -9। फर्दर 7 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, -14। 22 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, -22 एंड सो गोज ऑन। एट द लास्ट इसका सम निकालना है एफ आई डी आई का, तो वो जाएगा 128। फर्दर एफ आई डी आई का स्क्वायर का टेबल बनाना है, मतलब पहले हमने एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया, अब एफ आई को डी आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं पहले कर रही थी एफ आई डी आई से पहले। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ, वो बन गया अपना 27। फर्दर 7 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ, वो अपना बन गया 28 एंड सो गोज ऑन। सम निकाल लेना है 362। अच्छा अब आगे फर्दर हम क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फटाफट से मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, वो था 1/N सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/N सिग्मा एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को जल्दी से प्लग इन कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा मैं सारी वैल्यूज को प्लग इन करने से पहले कोई और कलर देख लेती हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा 1/N। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, जल्दी से देख लो, 217। ये बन गया 217 सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर। अच्छा एफ आई डी आई का स्क्वायर कितना बन रहा है, 362। तो ये बन गया 362 माइनस ऑफ ये है 1/N, मतलब 1/217 और एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आ रही है, 128। तो ये हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 217 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बच्चे, इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो क्या बन रहा है अपने पास, 362 बन रहा है और ये अपने पास बन रहा है 217 माइनस ऑफ ये बन रहा है 128 का
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 217 का होल स्क्वायर, तो मैं होल स्क्वायर ही रहने देती हूँ। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करोगे 362 बाय 217 को, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ बनेगी। वेरिएंस ऑफ x है तो 362 बाय 217 है, देखो ये अपने पास कुछ बन जाएगा 1.668, जो ये वैल्यू है दिस इज 1.668 माइनस ऑफ, जब इसका स्क्वायर खोलोगे बच्चे और स्क्वायर खोल कर जब इसे आपस में डिवाइड करोगे, देखो ये जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को जब आप खोलोगे, जब डिवाइड करोगे तो इसकी एक वैल्यू बनेगी, और मैं वैल्यू वो सीधी लिख देती हूँ यहाँ पर, दैट इज 0.347। देखो आपको क्लैरिटी हो रही है, मैंने क्या बोला, वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स की देखो वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी 1.668 माइनस ऑफ 0.347। अभी मैंने कैसे निकाली है, इसे सॉल्व किया है, इसे डिवाइड करो, इसके स्क्वायर को खोलकर इसे डिवाइड करो, या फिर पहले डिवाइड करके फिर स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। अच्छा, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो यहाँ से ये मेरे पास वैल्यू कितनी बन रही है, देखो 1.321। सो दिस इज नथिंग बट माई वेरिएंस ऑफ एक्स, ये मेरा बन गया वेरिएंस ऑफ एक्स। ध्यान से देख लो मैंने क्या किया है, 1.668 माइनस 0.347 को माइनस किया और वेरिएंस एक्स की वैल्यू आ गई 1.321। दिस इज माई वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। पर मुझे और क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी वो मेरा रहता है, तो लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, तो वेरिएंस देखो मैं निकाल चुकी हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन अब निकालना चाहती हूँ, सो लेट मी इरेज दिस, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज बच्चे यही है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत आ जाएगा तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ तक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, फर्दर देखते हैं, हमने वेरिएंस x निकाल लिया है जिसे हम सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं, और वो है 1.321। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, अगेन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा 1.321। सो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 1.149। इंपॉर्टेंट फिर से वही चीज है, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने नहीं आएगा तो ये वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी। तो देखो 1.321 था, उसका स्क्वायर रूट हो गया 1.149। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, इट इज 1.149, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस तरीके से निकाल सकते हो यूजिंग एनी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला का आप यूज करो, DIs वाला फॉर्मूला यूज करो, UIs वाला करो, या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला करो, किसी से भी करो, आपका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एंड अगर कोई भी डाउट आएगा तो अनफोल्ड यू के आस्क योर डाउट सेक्शन पे जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।